नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 पीएम क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 186 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सल्तनत काल के इतिहास पर रचित पहली पुस्तक कौन सी है? तो सल्तनत काल के इतिहास पर रचित पहली राजकीय और आधिकारिक पुस्तक है ताज उल मासिर। ताज उल मासिर, ठीक है। तो ये पहली राजकीय और आधिकारिक पुस्तक है। इसके लेखक का नाम है हसन निजामी और ये फारसी के कवि और इतिहासकार थे। जो ताज उल मासिर है इसमें 1192 से 1228 यानी कि 1192 से 1228 तक की घटनाओं का वर्णन है। और इस पुस्तक में कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश को केंद्र में रखा गया है, ठीक है। चचनामा, तो चचनामा ये हमें सिंध के 7वीं और 8वीं शताब्दी के इतिहास की जानकारी देता है। और इस पुस्तक में 7वीं और 8वीं शताब्दी में सिंध में हुई अरबी घुसपैठ के बारे में वर्णन मिलता है। चचनामा मूलतः अरबी भाषा की रचना है जिसको 13वीं शताब्दी में फारसी में अनुवादित किया गया था, ठीक है। तबकात ए नासिरी, तो तबकात ए नासिरी मिनहाज सिराज की रचना है और इसकी भाषा फारसी है, ठीक है। कस्फ उल महजूब, कस्फ उल महजूब, तो जो कस्फ उल महजूब है ये फारसी भाषा का ग्रंथ है और इसके लेखक का नाम है अबुल हसन उल हुजबिरी, या फिर इनको दाता गंज बख्श के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है? अबुल हसन उल हुजबिरी, अबुल हसन अल हुजबिरी, ठीक है। और इनको दाता गंज बख्श के नाम से भी जानते हैं, अबुल हसन अल हुजबिरी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुमिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है पारिभाषिक शब्द और सूची सेकंड में है उनके अर्थ। तो तबका का अर्थ है खंड, तुजुक का अर्थ है संस्मरण, तारीख का अर्थ है इतिहास और मकतूब का अर्थ है पत्थर, ठीक है। तबका का अर्थ है खंड, तुजुक का अर्थ है संस्मरण, तारीख का अर्थ है इतिहास और मकतूब का अर्थ है पत्थर। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाया था। और जब एक बार पृथ्वीराज तृतीय को हराने के बाद गोरी अजमेर से गुजर रहा था तब उसको वहां पर बहुत सारे मंदिर दिखे। तभी उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश दिया कि 2.5 दिन में वे एक मस्जिद का निर्माण करवाए, क्योंकि गोरी को वहां पर नमाज अदा करनी थी, ठीक है। तो किसने 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाजा किस नगर में है? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाजा दिल्ली में है, ठीक है। ये दिल्ली में है और ये 1311 में बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, दारुल दारुल सफा की दारुल सफा क्या था? तो दारुल सफा एक चिकित्सालय था, एक हॉस्पिटल था और इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, संगीत वाद्य यंत्र सितार की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये खोज की थी अमीर खुसरो ने, ठीक है। अमीर खुसरो ने संगीत वाद्य यंत्र सितार की खोज की थी। राजा मानसिंह, तो राजा मानसिंह अकबर के सेनापति थे और ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। जैनुल सुल्तान जैनुल आबिदीन, तो ये कश्मीर के शासक थे और ये 1420 से 1470 तक शासक रहे थे। 1420 से 1470 तक ये शासक रहे थे और इनको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, ठीक है। ये कश्मीर के 8वें सुल्तान थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी फुतवात ए फिरोज शाही,
फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। ये 32 पेजों का एक छोटा सा ग्रंथ है और ये फारसी भाषा का ग्रंथ है, ठीक है। तारीख ए फिरोज शाही, तो इसकी रचना बर्नी ने की थी। तुगलकनामा और मिफ्ता उल फुतू, तो इसकी रचना की थी अमीर खुसरो ने। तुगलकनामा और मिफ्ता उल फुतू, इन दोनों ग्रंथों की रचना अमीर खुसरो ने की थी और तुगलकनामा 1320 की रचना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। और दिल्ली विजय और भारत में मुस्लिम प्रतिष्ठा के लिए, दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में और भारत में मुस्लिम प्रतिष्ठा की स्थापना के लिए जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंडोला महल स्थित है? तो हिंडोला महल मांडू मध्य प्रदेश में अवस्थित है और इसका निर्माण 1425 में होशंग शाह के द्वारा करवाया गया था। जो ये हिंडोला महल है ये टी आकृति में बना हुआ है और इसकी दीवारें बहुत सुंदर है और इसके जो कक्ष हैं वे आनुपातिक रूप से बने हुए हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि इसके कारीगर बहुत कुशल रहे होंगे। पर्सी ब्राउन जो कि एक विद्वान है, उन्होंने इस महल को देखकर कहा कि जो हिंडोला महल है वह बहुत सुंदर होने से ज्यादा एक आश्चर्यजनक चीज है और निश्चित रूप से ये मध्यकालीन वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। ये शब्द थे पर्सी ब्राउन के, किसके लिए? हिंडोला महल के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, सल्तनत काल में सोनदार था? तो सल्तनत काल में कृषि के विकास हेतु कृषकों को दिया जाने वाला ऋण था सोनदार। इसको सोनदार या तकाबी भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी और मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जिसने तकाबी ऋण की शुरुआत की थी, ठीक है साथियों। इसी के साथ एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 186 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।